मोस्ट वेलकम। तो आज का हमारा विषय है, जो ये हमारी सीरीज चल रही थी, पेस्टिसाइड्स इन ह्यूमन हेल्थ। तो पहले हम बता चुके हैं कि हमारे जो हेल्थ है, जिसको हम पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। उसके बाद मैंने वाटर के अंदर बताया था कि पेस्टिसाइड कंटेंट। तो देखा जाए किस तरीके से जो सिंथेटिक पॉइजन है, जो सिंथेटिक विषैला पदार्थ है, जो हमारे शरीर के लिए घातक है, वो किस तरीके से जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो अगर देखा जाए जो डिजिटल इंडिया है, वो किस तरीके से विज्ञापन करके हमें जहर बेच रहे हैं, और वो पॉइजन हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। तो उसी सीरीज में आज हम नेक्स्ट वीडियो बता रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक नॉट हेल्दी फॉर ह्यूमन बॉडी, क्यों नहीं है सुसाइड बाई पेस्टिसाइड्स। तो देखा जाए हम अपना पैसा खर्च करके खुद अपना सुसाइड कर रहे हैं, जिसका हमें पता भी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। रोजाना अपने परिचितों के साथ, दोस्तों के साथ, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, पेप्सी है, कोको कोला है, ड्यू है, फंटा है, स्प्राइट है, दूसरे बहुत सारे और ब्रांड हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से फेमस हैं और कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो बेसिकली जितनी भी ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो इनके अंदर एक केमिकल मिलाया जाता है, जिसे हम पेस्टिसाइड कहते हैं। ये वही पेस्टिसाइड्स हैं जो खेती में इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनको निश्चित मात्रा में मिलाना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है, जो इंडेक्सिंग है मेडिकल लाइन की। लेकिन जो कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए, उसमें जो पेस्टिसाइड पॉइजनस सब्सटेंस की जो कंटेंट है, उसकी मात्रा एक निश्चित मानक से ज़्यादा मिक्स करते हैं, जिससे उनका प्रोडक्ट लंबे समय तक सड़ता नहीं है, फर्मेंटेशन नहीं होता है। लेकिन जो लिक्विड है जो हम पी रहे हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। ये प्रारंभ में पता नहीं चलता, जैसे हम बता चुके हैं कि पर ईयर हर भारतीय के शरीर के अंदर आधा लीटर पेस्टिसाइड जो अंदर प्रवेश करता है, यानी कि यूज करते हैं। अब बेसिकली जो जहर है, इनका हमें पता क्यों नहीं चलता है। तो जब हम हेल्दी होते हैं, इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो हमारा बेसिकली जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह सबसे ज़्यादा लीवर इफेक्टिव करते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आजकल हर तीसरे से चौथा आदमी डाइजेशन और लीवर से की समस्या से ग्रसित है। किसी को कुछ ज़्यादा है, किसी को कम, लेकिन हर आदमी देखा, मोस्टली आदमी जो है लीवर की समस्या से प्रॉब्लम हो रहे हैं, बहुत सारी डिजीज हो रही है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्या है कि जो हम पॉइजन ले रहे हैं, उसी पॉइजन को बाहर निकालने के लिए, मेंटेन करने के लिए, लड़ने के लिए बहुत सारे शरीर की एनर्जी और इम्यूनिटी खर्च हो जाती है। तो इसी पर तो देखा जाए कि सबसे पहले जो शुरू हुआ था कोको कोला। तो कोको कोला बेसिकली जो अमेरिकन कंपनी है, इसको सबसे पहले सिरप नाम से प्रचारित किया गया था। 18वीं सदी में इसको शुरू किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इसका काम शुरू हो गया था, तो इंटेलेक्चुअल बेवरेज के नाम से इसका शुरू किया था। ड्रिंक्स कंटेन वैल्यूएबल टॉनिक एंड नेवर स्टिमुलेट यूनिट प्रॉपर्टीज कोका प्लांट कोला नट्स एंड मेक्स नॉट ओनली डिलीशियस। तो इससे ये सब चीज़ें मिला के एक बढ़िया सा पेय पदार्थ बना गया। तो जो रिफ्रेशमेंट के लिए यूज किया जाता था, जो रिफ्रेश जैसा होता था, इसको ब्रेन टॉनिक का नाम दिया गया। और इन्होंने कहा कि इससे जो है नर्वस सिस्टम अफेक्टेड नहीं होता या ताजगी महसूस होती है। तो स्टार्टिंग में कोको कोला के नाम से आता था बेवरेज, चेंज हुआ, तो उसको लंबे समय तक रखने के लिए बाद में कोको कोला और पेप्सी जो है हो गए। तो देखा जाए कि पहले जो है 1899 में शुरू हुआ था कोको कोला बनना। तो उस समय बॉटल्स का साइज कैसा था कि 1916 तक इस तरीके से साइज आया, और इस तरीके से ये कोको कोला की बॉटल्स का साइज देखकर तो इवोल्यूशन देख रहे हैं। उसी तरीके से इसकी जो क्वालिटी कंटेंट था, इसका जो केमिकल कंपोनेंट था, उसके अंदर भी चेंजेज आ गए हैं। तो देखा जाए ये जो कोको कोला हम पी रहे हैं या पेप्सी पी रहे हैं, जो भी मिल रहा है, उसके अंदर सभी कंपनियां जो पेस्टिसाइड मिलाती हैं। तो कुछ जो हमारा मानक के अनुसार दे रखा है कि जो हम चीज़ें पी रहे हैं उसके अंदर कितना कौन सा कंटेंट है। अगर हम देखें, स्प्राइट के अंदर 0.5%, 15%, लेड 0.07%, क्रोमियम 0.03 और कैडमियम और DEHP
ये कंटेंट देख रहे हैं, कोको कोला, ड्यू, स्प्राउट, माउंटे, पेप्सी, 7 सबके अंदर ये मिले होते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, जितने भी हैं टिन वगैरह हैं। तो देखा जाए कि इसको हम कहते हैं सुसाइड बाई पेस्टिसाइड, कि हम पेस्टिसाइड के द्वारा सुसाइड कैसे करते हैं। तो देखा जाए कि प्रत्येक बॉटल्स में कितना कंटेंट मिला होता है पेस्टिसाइड का। अगर हम देखें फंटा की बोतल में 29.1% पेस्टिसाइड होता है, फ्रूटी में 24.5% होता है, इसी तरीके से माजा में 20.7% होता है, और माजा मैंगो में भी 90.3% होता है, 7 में 12.5% होता है, पेप्सी में से 10.9% और कोको कोला में 9.4% होता है। तो इस तरीके से इन सभी पेय पदार्थों में, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पेस्टिसाइड किया जाता है जो शरीर में हमारे जाता है। अब इसके अंदर कुछ बॉटल्स दे रखी, कुछ कंपनियां दे रखी हैं, और उनमें बेवरेज के अंदर कितना क्या क्या चीज़ें क्वांटिटी है, तो सैंपल में के अंदर पेस्टिसाइड का जो सैंपलिंग की गई उसमें कंटेंट दे रखा है कि किसमें किस सैंपल में कितना पेस्टिसाइड मिक्स था, कितने लोगों को सैंपल को टेस्ट किया गया, उस आधार पर टेबल दी गई है। और ये देख रहे हैं खेतों में बहुत यूज होता है, वही पेस्टिसाइड हमारे लिए यूज किया जाता है जो बहुत ही हानिकारक होता है हमारे लिए, होता है नॉट फॉर हेल्थ। कोको कोला क्लिंग्स बिग डैड। तो देखा जाए कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हमारे हेल्थ को, हमें इकोनॉमिकली और स्वस्थ दोनों प्रकार से डैमेजिंग कर रही है। तो भी पिछले समय कुछ अध्ययन किए गए थे, तो देखा था कि अलार्मिंग स्टेज पे पहुंच चुका है पेस्टिसाइड का जो लेवल है कोल्ड ड्रिंक्स में, बहुत हाई लेवल पर यूज कर रहा है। और एक कोल्ड ड्रिंक्स का हाई लेवल जो है वो कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। न्यू स्टडी द इंडिकेट्स पेस्टिसाइड 24 टाइम्स हायर इन द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्म्स। जो इंडियन स्टैंडर्ड है मेजरमेंट, उन्होंने कहा कि कितना होना चाहिए, तो उनका जो निर्धारित मानक है उससे कंपनियां कहीं ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रही हैं। कारण क्या है कि जो हमारे बिकाऊ नेता हैं, जो डकैत हैं, चंबल के लुटेरे हैं, तो पैसा लेने के बाद कंपनियां क्या कर रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो कंपनियां अपने फायदे के लिए सब काम करती रहती हैं, चुनाव में चंदा देने के बाद अंधाधुंध अपना काम करती हैं, उससे आप मरे जिंदा रहें, आपकी हेल्थ क्या हो सकती है, खिलवाड़ वो करते रहते हैं। द लेवल ऑफ सम एग्जाम्पल्स एक्सीड द BSI स्टैंडर्ड 140 टाइम्स फॉर द डेडली पेस्टिंग लिंडेन। जो लिंडेन एक केमिकल होता है जो कि खेती में लगाया जाता है। तो देखा जाए जिस खेत में बोगे उसके पार 300 मीटर का एरिया जो है, 300 मीटर के एरिया में पॉइजनिंग फैला देता है। और इसमें क्या होता है कि ये कीड़े मकोड़ों के इंसेक्ट को मार देता है। तो वो पेस्टिसाइड लिंडेन जो है हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में मिक्स किया जाता है और एक कार्सिनोजेनिक होता है। दूसरा हमारा होता है हेप्टाक्लोर, जो इंडिया में बैंड है, लेकिन ये मिलाया जाता है 71% ऑफ सैंपल्स एट लेवल 4 टाइम्स हायर देन, जो स्टैंडर्ड है उससे 4 टाइम ज़्यादा मिलाया जाता है। द सेंटर ऑफ आवर साइंस एंड एनवायरमेंट कम आउट द न्यू रिपोर्ट ऑफ द लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑफ ड्रिंक्स अवेलेबल इन मार्केट। तो CSE ने कई सारे मार्केट से सैंपल उठा, उनका टेस्टिंग किया और टेस्टिंग में उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट उन्हें प्राप्त हुए। द रिपोर्ट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एवरेज ऑफ 3 of 5 डिफरेंट पेस्टिसाइड इन ऑल सैंपल्स 24 टाइम्स हायर देन द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यानी कि BIS के स्टैंडर्ड के अनुसार जो उसके अंदर पॉइजनिंग है, जो पेस्टिसाइड्स है, उनकी जो वैल्यू है 24 टाइम्स अधिक है, जो मानक है उससे कहीं ज़्यादा है। यानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हमें पिला रही हैं कंपनियाँ। एटलीस्ट CSE स्टडी बेस्ड ऑन द कंडक्ट 57 सैंपल्स ऑफ 11 सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड फ्रॉम डिफरेंट 25 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कोको कोला, पेप्सिको, स्प्रीडम 12 स्टेट, यानी 12 राज्यों के अलग अलग प्लांट में ये इन्होंने टेस्टिंग की और उसमें ये पाया कि कितना ज़्यादा है उसके अंदर पाया जाता है। द लेवल ऑफ सम सैंपल्स ऑफ इंस्टेंस कोको कोला डॉट इन कोलकाता एक्सीड BSI स्टैंडर्ड 1, यानी कि 140 टाइम्स डेडली पेस्टिसाइड लिंडेन वो मिक्स किया जाता है उसके अंदर। कन्फर्म कार्सिनोजेनिक कैंसर उत्पन्न करता है। सिमिलरली या कोको कोला सैंपल मैन्युफैक्चर्ड थैन कंटेन 200 टाइम्स मोर ऑफ द न्यूरोटॉक्सिन क्लोरोपायरोस्पेसिस देन द BIS स्टैंडर्ड, सेड सुनीता नारायण ऑफ CSI रिलीजिंग रिपोर्ट।
तो देखा जाए जो न्यूरोटॉक्सिन होता है क्लोरोपाइरिफॉस, बहुत ही घातक पॉइजन होता है, पेस्टिसाइड होता है जो उसके अंदर मिक्स होता है, उन्होंने बताया था। और इसीलिए देखा जाए कि प्रेजेंट टाइम में जो हॉस्पिटल्स हैं, आप सर्वे करके देखेंगे सबसे ज़्यादा मरीज आपको मिलेंगे वो लीवर के मिलेंगे, डाइजेशन के मिलेंगे, किडनी के मिलेंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए कि बहुत पिछले 10 सालों में न्यूरोलॉजी की जो डिसऑर्डर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। किसी का ब्लड गाढ़ा हो रहा है, पतला हो रहा है, क्लोटिंग हो रही है, ट्यूमर हो रही है। तो अगर देखा जाए कहीं ना कहीं उसके फ्रंट में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कोल्ड ड्रिंक्स ही उसके रिस्पॉन्सिबल्स हैं। तो कोल्ड से यही है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए। आप नेचुरल फ्रूट्स को सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में यूज करिए, घर पे बनाइए और पीजिए। ये झूठी शान, अमीरी की शान शौकत और स्टैंडर्ड जो है एक दिन आपके लिए लेवा शामिल होगा। अब ये कुछ रिपोर्ट्स दी गई थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कि किसमें कितना मिलता है। तो जो पेस्टिसाइड देखा गया थम्सअप में 7.2% होता है, टोटल वैल्यू है 1 लीटर की। कोक में 9.4 होता है, 7 में 12.5 है, मिरिंडा में 12.7 है, पेप्सी में 10.9 है, फंटा में 29.1 है, स्प्राइट में 5.3% है, फ्रूटी में 24। तो इस तरीके से देखा जाए इनके अंदर मिक्सिंग होती है। पेस्टिसाइड एंड टॉक्सिन्स कंटेन इंडेन, DDT, मैलाथियान, क्लोरोफाइसिन। तो ये जो केमिकल्स हैं जो खेती में यूज होते हैं वो आपके कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाकर आपको पिलाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कितने घातक ये हम बता चुके हैं। मेंटेन किस तरीके से इसमें होती है, इसमें बनी हुई। द रेंज ऑफ एक्सीड, जो मैक्सिमम रेंज है वो 2.1% है, इतना आप मिला सकते हो। लेकिन ये भी जो है हमारे ह्यूमन लीवर के लिए रिजल्ट, मतलब लीवर के लिए घातक है। और इससे फलस्वरूप क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। 3 years आफ्टर द सेंटर रिलीज द फर्स्ट फाइंडिंग पेस्टिसाइड reduce a soft drink, the new study show nothing much changed and soft drink remain unsafe and unhealthy। तो उसके बाद ही बहुत सारी स्टडी की गई, देखा गया कि जो जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं हम पी रहे हैं ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। हम करते क्या है कि जो वहाँ विज्ञापन आता टीवी में हीरो हीरोइन पी रहे हैं, तो उसमें जो बच्चा है, जो चाइल्डहुड टाइप के बच्चे हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं, वो शौक में पीते हैं, उन्हें इस बारे में नहीं पता है। तो जो घर में बड़े लोग हैं कोशिश करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, बच्चों से अपनों से दूर रखें। आप लॉन्ग लाइफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आप इकोनॉमिकली मजबूत रहेंगे, आपका पैसा बचेगा। तो बहुत सारा डॉक्टरों के पास जाता है और कभी कभी हमारे परिवारों में कैजुअलिटी हो जाती है। तो हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छा खा रहे थे, अचानक इसको क्या हो गया, अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब चीज़ें कैसे हो गई? क्योंकि हमारा लीवर एक समय तक जहर झेलते झेलते परेशान हो जाता है, जहर को शक करते करते फेलियर हो जाता है। तो उसका तो नंबर आता है किडनी का, किडनी भी बेकार हो जाती है और आदमी की डेथ हो जाती है। या फिर ब्रेन ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ब्रेन में ब्लड प्रॉब्लम्स हो जाती है, ब्लड कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है, बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन अब हम देखें, कहावत है कि कोई जहर बेच के अमीर हो गया, कोई खाना दे के गरीब हो गया। एक किसान है हमारे देश में जो भिखारी है, जो पूरी दुनिया को, पूरे देश को खाना खिलाता है। और देखा जाए जो हमारी कंपनियां हैं जो जहर पिला रही हैं वो दिनों दिन चौगनी रात चौगनी अरबपति खरबपति हो रही हैं, जिनका एक भी प्रोडक्ट ना तो इकोलॉजी के लिए अच्छा है ना ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन वो अंधाधुंध पैसे कमा रहे हैं जहर बेच के और आपको नंगा भिखारी हेल्दी और बीमार पैदा कर रहे हैं, बीमार बना रहे हैं। आपकी जो यंग स्टेज है, जो यंग युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी सरकारें जो हैं, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, वो बदले में रिश्वत लेके आपको मौत के मुंह में झोंक रहे हैं। बहुत मोटा पैसा लेके कंपनियों को नंगा नाच करने की खुली छूट देते हैं। अब इन चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सारी कमेटियां बनती हैं पार्लियामेंट में। इवन द डायरेक्शन द गिवन द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हैव बीन disregarded standard for the safety have been finalized blocked because option the companies। तो बहुत सारी बार चिताया भी था इन कंपनियों ने, कमेटी ने, कि इन कंपनियों को बंद कर दिया जाए अगर ये इसके अंदर उसकी मात्रा नहीं घटा रही है। और कुछ जगह पर इंडिया में इनको बैन कर दिया गया है। अब इसमें क्या है कि जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियां हैं, जो BSI ने स्टैंडर्ड करा है, उस स्टैंडर्ड से 70 से 71% ज़्यादा केमिकल को वो मिक्स करते हैं, ज़्यादा पेस्टिसाइड मिलाते हैं। द एवरेज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू फाउंड इन द ऑयल सैंपल वाज 11.85 पार्ट पर बिलियन
our 24 times higher than BSI standard of for the total pesticide soft drink। तो स्टैंडर्ड पर 0.5 ppb होना चाहिए, लेकिन वो उससे 24 गुना ज़्यादा मिलाते हैं। पेप्सी कोला कंटेंट 30 टाइम्स, तो इसमें 30 गुना ज़्यादा पेस्टिसाइड होता है, वाइल कोको कोला 27 टाइम्स। तो कंपनियां छोटा मोटा कमी बढ़ करती रहती हैं, लेकिन मोस्टली कंपनियां अपने कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड का प्रयोग करती हैं। तो गर्मियों के दिनों में आप कोशिश करिए ठंडा पानी घर से पीजिए, बनाइए, शहद पीजिए, आप लोकल अपना फ्रूट्स पीजिए, घर पे जूस पीजिए, लेकिन इन कोल्ड ड्रिंक्स को स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में जहर ना पिए। स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, अपनाएं, उससे आपके देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, आपकी भी हेल्थ रहेंगे, आप भी संपन्न रहेंगे। तो इससे कंपनियों में पैसा जा रहा है, कंपनियां की नहीं है, देश में कुछ नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पेस्टिसाइड फार्मर्स प्लांट में इंसेक्ट को मारने के लिए प्रयोग करते हैं, वही कंपनियां हमको कोल्ड ड्रिंक के नाम पे पेप्सी पिला रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स दी गई कि किस समय क्या होता है, फर्स्ट मिनट में क्या होगा। अगर देखा जाए कि जो एसिड अटैक होता है वो हमारे शरीर में होता है, दांत खराब हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में दिक्कत आती है, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, हाई एनर्जेटिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एबनॉर्मल करती हैं कि हर घंटे में हमारे शरीर में क्या हो रहा है। पहले मिनट में क्या होगा, 20 मिनट्स के बाद क्या होगा, 40 मिनट के बाद क्या होगा, 60 मिनट के बाद क्या होगा, ये सब चीज़ें हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। और अंत में हमारे हिस्से में आती सिर्फ मौत। पैसा भी जा रहा है, जिंदगी भी जा रही है, जीवन भी जा रहा है, स्वस्थ भी जा रहा है। तो कोल्ड ड्रिंक अपने स्वास्थ्य को बचाइए। आप देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से किस तरीके से हमारे दांत खराब हो जाते हैं लंबे समय तक पीने। तो शट डाउन सोया, स्टॉप द किलर कोक। तो इस तरीके से है कि अपने को बचाए। यू कैन एक्चुअली यूज कोको कोला एंड पेप्सी एज अ पेस्टिसाइड, सो व्हाई यू आर नॉट स्टिल ड्रिंकिंग दिस स्टफ। तो इसको हमारे मिलाते, इसको रोकना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक को हमें नहीं पीना चाहिए। तो हम जितना सॉफ्ट ड्रिंक में ख़त्म करते हैं उतना फल सब्जियों में खाएंगे तो आपको बहुत सारे दूसरे अच्छे न्यूट्रिटिव चीज़ें प्राप्त होंगी। और जब न्यूट्रिटिव सब्जी फल फ्रूट्स खाएंगे तो देश की इकोनॉमी फायदे में जाएगी, किसान भी जीवित रहेगा, किसान भी भूखा नहीं मरेगा, आप भी हेल्दी रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे। अब ये है हमारे महानायक क्रिकेट के। तो कुछ पैसा कमाने के लिए ये भी जहर बेचने का काम करते हैं, पेप्सी का विज्ञापन करते हैं और पैसा कमाते हैं। कुछ मिनट के विज्ञापन में करोड़ों रुपए कमा के अलग हो जाते हैं और हम कहते हैं कि इन्होंने कर दिया तो सच है। तो व्यक्ति पूजा बंद करनी चाहिए, जो सही है उसको हमें करना चाहिए। ये आमिर खान साहब ये भी करोड़ों रुपए लेते हैं विज्ञापन करने का और आपको जहर पिलाने में कंपनियों की है। तो हम जो पेप्सी कोक की जगह अपने जो हमारे लोकल फ्रूट्स हैं, कोकोनट है, मौसमी का जूस है, संतरे का जूस है, घर पे निकाल के पीजिए। आप होममेड हैंडमेड चीज़ें प्रयोग करेंगे तो पेस्टिसाइड से बचेंगे, पैसा बचेगा आपका, हेल्थ भी बचेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये तो